खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछले धारावाहिक में आपने सुना, गांधी जी के न चाहते हुए भी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। दल के इतिहास में पहला मौका था जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव मतदान से हुआ। कांग्रेस चुनाव परिणाम देश के समाचार पत्रों की सुर्खियां बना, जिसमें सुभाष को 1580 और सीतारमैया को 1377 वोट मिले। करीब 200 मतों से सुभाष की जीत हुई। बापूजी ने डॉक्टर सीतारमैया की हार को अपनी व्यक्तिगत हार बताया। अब आगे। जवाहर सुभाष की मुलाकात में मन की गांठें तो खुली, लेकिन ऐसी कोई राह नहीं निकली जिससे गांधी जी और उनके अनुयायियों के साथ सुभाष के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल सके। जवाहर इस दिशा में केवल प्रयास करने का आश्वासन ही दे पाए, क्योंकि बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि महात्मा जी को मनाना अब आसान नहीं था। सुभाष बातचीत खत्म होने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने गए। हाँ, आओ सुभाष, आओ। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, कल्याण हो। आओ मेरे पास ही बैठो सुभाष। तुम्हारे अध्यक्ष चुने जाने के बाद गांधी जी की राय मुझे मालूम है। जो उन्होंने वक्तव्य दिया है वो मैंने पढ़ा है। उसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि गांधी जी जैसा महापुरुष भी अहंकार से नहीं बच सका। कोई भी युवा जीतता है तो उसे अपनी विफलता मान लेना मैं नहीं समझ पाया सुभाष। कम से कम महात्माओं और महापुरुषों को ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना चाहिए। गुरुदेव, आगे किस तरह काम करूं, आप मार्ग दिखाइए। हाँ सुभाष, लेकिन फिर भी गांधी जी से जाकर आशीर्वाद और मार्गदर्शन लो। गुरुदेव, इतना सब होने के बाद यह संभव होगा? तो क्या हुआ सुभाष, वो तुम्हारे पिता तुल्य हैं। तुम्हारे तेज को समझने की समझ उनमें होगी तो वो उस कुम्हार की तरह व्यवहार करेंगे जो मिट्टी को अपनी थापों से अपने हिसाब से ढाल लेता है। वो चाहेंगे तो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के लिए तैयार भी कर देंगे। बस देखना है कि क्या वो महापुरुषों जैसा व्यवहार करेंगे या नहीं। आप सही कह रहे हैं गुरुदेव। वैसे मैं भी वर्धा जाने का निश्चय कर ही चुका हूं। वर्धा जाना सुभाष, लेकिन अपने स्वाभिमान को छोड़कर समझौता करने की स्थिति बने तो वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। स्वाभिमान के साथ समझौता ना सुभाष की आदत रही है, ना मैं चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में मेरा सुभाष वो करे। सुभाष ने शांति निकेतन में गुरुदेव और जवाहर की सलाह मानी और महात्मा गांधी जी से मिलने वर्धा जाने की तैयारी की। वर्धा निकलने से पहले पत्रकारों से उन्होंने कई सवालों के जवाबों में अपनी मंशा स्पष्ट की। सुभाष बाबू, सुभाष बाबू, सुभाष बाबू, सुभाष बाबू, सुभाष बाबू। जी जी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। जी हाँ, आइए पूछिए। जी सुभाष बाबू, वैसे तो गांधी जी और आपके रिश्ते कभी सहज नहीं रहे, लेकिन चुनाव के बाद से उनमें और तलखी आ गई है। आप क्या सोचते हैं? मैं इसे अपना दुर्भाग्य समझता हूं पत्रकार महोदय।
जनता ने भले ही मुझे आदर दिया हो, लेकिन श्रेष्ठ महापुरुष बापू जी का मैं विश्वासभाजन नहीं बन सका। ऐसा कहना सही नहीं है सुभाष जी। गांधी जी ने तो सार्वजनिक तौर पर डॉक्टर सीतारामैया की हार को अपनी व्यक्तिगत पराजय कहा है। भले ही गांधी जी ने यह कहा हो, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मेरे सामने डॉक्टर सीतारामैया थे और हार जीत का फैसला मेरे और उनके बीच ही हुआ है, और जनता ने भी हम दोनों के बीच ही यह फैसला सुनाया है। चलो चलो सुभाष, मोटर आ गई है, वर्धा के लिए निकलो। अच्छा पत्रकार बंधुओं, अब आज्ञा दीजिए, मुझे महात्मा जी से आशीर्वाद लेने वर्धा जाना है। और इस बात पर विश्वास रखिए कि कांग्रेस कभी भी टूटने वाली नहीं है और हमारा साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। वंदे मातरम। सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद। सुभाष गांधी जी से मुलाकात करने वर्धा आश्रम पहुंचे। वहां पहले से ही कई प्रांतों से आए हुए लोग बैठे हुए थे। सुभाष भी एक कोने में जाकर बैठ गए। मां कस्तूरबा की नजर उन पर जैसे ही पड़ी, वो उनके पास आ गई। ए सुभाष, केमन आचे? ठीक कहा ना मैंने? अरे कब आया? कैसा है बेटा? ठीक हूं आपके आशीर्वाद से। तारी बा कैसी है? माँ कैसी है? सेहत ठीक है, बस थोड़ा बुढ़ापा परेशान कर रहा है। हाँ। माँ, आपके लिए दार्जिलिंग चाय के 2 पैकेट लाया हूं। अरे इसकी क्या आवश्यकता थी? पहले से ही पड़े हैं। आश्रम में चाय कहाँ बनती है? जब तू आता है ना, तभी चाय यहाँ बनती है। अरे प्रणाम सुभाष बाबू। अरे प्रणाम महादेव भाई, कैसे हो आप? और गांधी जी कैसे हैं? और उनकी नाराजगी कैसी है? अरे आपको कब से गांधी जी की नाराजगी की चिंता होने लगी? पर महादेव भाई, मिलने की इजाजत है क्या? आपको कब से बापूजी से मिलने के लिए अनुमति की जरूरत पड़ने लगी? कौन रोक सकता है मदमस्त हवाओं को? वो तो दरवाजों को उखाड़ कर अपना रास्ता बना लेती है। आप भी तो उन्हीं हवाओं की तरह हो। बापूजी को आपके आने की सूचना मिल गई है, उन्होंने आपको बुलाया है। आओ सुभाष, आओ। घर में सब कैसे हैं? हाँ, घर में सब ठीक हैं। बापूजी आप मुझसे बहुत नाराज हैं। वो आपके वक्तव्य को पढ़कर मेरे मन में बड़ी बेचैनी है। घर में मेजदा और बाकी सब लोग भी बहुत परेशान हैं। अभी यहाँ रुकने का मूड है ना? जी, अभी 2 दिन रुकूंगा। फिर तो काफी समय मिलेगा। इस मामले में बाद में बात करेंगे। अभी तुम आराम कर लो। जी। वर्धा आश्रम से शाम के समय गांधी जी, प्यारेलाल और सुभाष टहलने के लिए निकले। 60 बसंत पार कर चुके गांधी जी जिस तेजी से चल रहे थे, वो युवाओं को शर्मिंदा कर रहा था। इस दौरान कोई बात संभव नहीं हुई। रात को गांधी जी और सुभाष के बीच 3 घंटे तक बातचीत हुई। देश के राजनीतिक हालातों और मुस्लिम लीग की ताकत को लेकर दोनों ही नेता चिंतित दिखे। बापूजी, नई कार्य समिति में किसे शामिल करूं? आपका मार्गदर्शन लेने आया हूं।
तुम्हारे मन में कौन कौन से नाम हैं? जवाहरलाल, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद भारती, मानवेंद्र नाथ रॉय, नरीमन और सुभाष, मुझे लगता है सरदार पटेल और उनके मित्र ज्यादा सहयोग नहीं दे पाएंगे तुम्हें। बापूजी, मतभेद खत्म हो जाएंगे, उनकी भी एक उम्र होती है। सुभाष, कैसे, कब तक, बोलो। बस आपका नेतृत्व मुझे मिल जाए, आपस के मतभेद ज्यादा समय तक खिंच नहीं पाएंगे। आपके नेतृत्व से सब कुछ सरल और सहज हो जाएगा। ठीक है। अधिवेशन से पहले कांग्रेस समिति की बैठक कब होने वाली है? अगले सप्ताह। वर्धा में ही होगी ना? हाँ, वर्धा में ही होनी है। अच्छा है, उस दिन आमने सामने बैठकर चर्चा कर लेंगे, आपसी मनमुटाव निकालकर मन से बाहर करेंगे। पर सुभाष, ऐसा ना हो तुम ही बैठक में ना आओ। ना हो? ऐसा कैसे होगा? त्रिपुरी अधिवेशन के प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार करनी है। अगले दिन सुभाष के सिर में तेज दर्द होने लगा। ये खबर मिलने पर गांधी जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और औषधि तैयार कर खुद सुभाष के सिर पर उसका लेप लगाया। बापूजी, बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी ना बापू? सुभाष, बता नहीं सकता, मैंने अपना काम किया है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुभाष, मेरी औषधि रामबाण होती है, देश के हर राजनीतिक पर असर करती है, पर तुम अकेले हो जिस पर वो असर नहीं कर पाती। इसलिए मैं कैसे बता सकता हूं कि कितनी देर में असर करेगी। अभी तक तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरी औषधि का असर तुम पर हो जाए, इससे बेहतर और क्या होगा। कांग्रेस दल और देश के लिए अच्छा ही रहेगा ना सुभाष। बापू, आराम मिल गया है। अच्छा, रात भर चैन से विश्राम किया। बापू, अब आज्ञा चाहता हूं। आपके पास आकर मन को शांति मिली। मन में उठ रहा भयंकर तूफान यहां आकर शांत हो गया है। यहां से शांत मन से जा रहा हूं। ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। चुनाव के बाद आपके वक्तव्यों से मन बहुत विचलित हो रहा था। आपका स्नेह और आशीर्वाद मिला, ये सुनकर शरद बाबू और मां के मन को बहुत शांति मिलेगी। ठीक है सुभाष, लेकिन याद रखना 22 फरवरी की तारीख। सुभाष, बैठक में आना मत भूलना। वंदे मातरम। सुभाष गांधी जी से मिलकर कलकत्ता की ओर निकले। यात्रा के दौरान वर्धा, नागपुर और रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुभाष का गर्मजोशी से स्वागत किया। ट्रेन के रुकने पर सुभाष बाबू की जय के नारों से स्टेशन गुंजायमान हो उठते थे, लेकिन सुभाष का शरीर तेज बुखार से जल रहा था। उनके चेहरे पर बीमारी की पीड़ा झलक रही थी और चेहरा पूरी तरह उतर गया था। लगता है आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। नहीं, थोड़ा बुखार है। कल रात को भी जब वर्धा में महात्मा गांधी के आश्रम में था, तेज सिर दर्द उठा था। तब बापू की औषधि से आराम मिल गया था, लेकिन अब आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपने अभी अभी थर्मामीटर से बुखार देखा है? कितना है? मुझे लगता है 100 डिग्री से तो अधिक ही होगा। 101 डिग्री सेल्सियस है।
आपका चेहरा तो बिल्कुल उतर गया है। लग रहा है जैसे लंबे समय से बीमार हो। आपको विश्राम और अच्छे इलाज की जरूरत है। अच्छा, अब घर चलता हूँ। धन्यवाद। सेहत का ध्यान रखिए, लापरवाही न करिए साहब। सुभाष हावड़ा स्टेशन पर उतरकर जैसे तैसे घर पहुंचे। कभी उनका बुखार 101 डिग्री तो कभी 105 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था। सिर तेज दर्द से फटा जा रहा था। पटना जाने के लिए टिकट आ गया था, लेकिन सुभाष की सिर दर्द और तेज बुखार के कारण कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसी तरह कई दिन बीत गए, लेकिन सुभाष की सेहत में सुधार नहीं आया। वर्धा में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का दिन भी करीब आ रहा था। वो इस बात को लेकर परेशान थे कि यदि बैठक में नहीं पहुंच पाए तो जिस परिस्थितियों में चुनाव जीता है, उनकी गैर हाजिरी से कुछ भी हो सकता है। बैठक में त्रिपुरी अधिवेशन के प्रस्तावों की रूपरेखा भी तय होनी थी और इसी के साथ बैठक में चुनाव से पैदा हुई कड़वाहट को कम करने का मौका भी था। सुभाष, सुभाष, वर्धा की बैठक में आने से मत चूकना सुभाष। वर्धा की बैठक में आने से मत चूकना सुभाष। डॉक्टर, मैं हर हाल में ठीक होना चाहता हूँ। कोई भी दवा दे दीजिए, बस जल्द से जल्द ठीक होना है मुझे। कुछ भी कीजिए, मुझे वर्धा की बैठक के लिए ठीक कर दीजिए बस। प्लीज डॉक्टर, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू डॉक्टर। देखिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छी से अच्छी दवा दे रहा हूं, पर आपकी सेहत इस लायक नहीं है कि आप कहीं जा सकें। देखिए सुभाष बाबू, मैं इस हालत में वर्धा जाने के लिए आपको बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता। मेरा वर्धा बैठक तो होती रहेगी, लेकिन मैं इस हालत में वर्धा जाने के लिए बिल्कुल नहीं कह सकता आपको। डॉक्टर, आप नहीं जानते मेरा वर्धा जाना कितना जरूरी है। गोलियां असर नहीं कर रही तो इंजेक्शन दे दीजिए। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं डॉक्टर? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं डॉक्टर? क्या सुभाष बाबू, आप तो बच्चों जैसे जिद कर रहे हैं। आप विमान से चले तो जाएंगे, लेकिन लौटकर आएंगे या नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह सकता। ये बीमारी मुझे छोड़ती क्यों नहीं? लगता है एक दर्द देकर जाएगी, जिसे मैं पूरी जिंदगी नहीं भुला पाऊंगा, जिसे मैं पूरी जिंदगी नहीं भुला पाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस ने बीमार होने की वजह से बैठक में न आने की सूचना सरदार पटेल को तार से भेजी। आग्रह किया कि बैठक की तारीख अधिवेशन तक के लिए आगे बढ़ा दी जाए।
कांग्रेस के अंदर भी सुभाष के विरोध में माहौल गर्म हो रहा था। सुभाष, मैं बहुत चिंतित हूं। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार ही नहीं हो रहा है। बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ज्वर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऊपर से जिस तरह कांग्रेस का चुनाव लड़ा है, उसे लेकर दल में अंदर ही अंदर न जाने क्या चल रहा है। कहीं तुम्हारी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूं कि डॉक्टर की औषधि का कोई असर नहीं हो रहा। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुभाष, ये भी खबर मिली है कि वर्धा में सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद के साथ 10 सदस्यों ने कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया है। ये तुमसे नाराजगी का नतीजा है। मेजदा, मुझे भी खबर मिली है, लेकिन अभी तो अखबारों में ही सरदार पटेल के इस्तीफे की खबर पढ़ी है। अभी तक इस्तीफा मुझ तक नहीं पहुंचा है। प्रिय सुभाष, तुम्हारे स्वास्थ्य खराब होने की खबर से अत्यधिक पीड़ा हुई है। मैं कतई नहीं चाहता कि तुम स्वास्थ्य की परवाह किए बिना वर्धा आओ। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तुम जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाओ। लेकिन मुझे लगता है इस समय अपने पद को त्यागना मेरे लिए बिल्कुल ठीक होगा। इसीलिए मैं अपने साथियों के साथ त्याग पत्र भेज रहा हूं। इससे तुम्हें भी अपनी नई कार्य समिति बनाने के लिए अपने हिसाब से फैसला लेने का पूरा अवसर मिलेगा। मेजदा, अभी रख लेता हूं, बाद में पढ़ लूंगा। चलो, केवल कृपलानी जी का त्याग पत्र ही पढ़ लूं। कृपलानी जी, आपको तो आपके दायित्व से मुक्त करता हूं। अध्यक्ष होने के नाते ये काम सबसे पहले कर दूं। आप क्यों इंतजार करो त्याग पत्र मंजूर होने का। मेजदा, आचार्य जी को तार से सूचना करवा दीजिए। मैंने उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।
सुभाष की सेहत को लेकर पूरा परिवार चिंतित था। शरीर का ताप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और गांधीवादी कांग्रेसी नेताओं से मिल रही खबरों से राजनीतिक तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। ऐसे में गांधी जी के त्रिपुरी अधिवेशन में न आने की घोषणा सुभाष के लिए वज्राघात की तरह थी। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा।